अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शुगता यास्मीन यानी कि SY और जिस सेगमेंट में आपको और हमारे साथ है वो है doctor.com। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि जी थायराइड का बहुत प्रॉब्लम है, थायराइड का नाम बहुत सुना है, थायराइड होता क्या है। अब किसी खातून से पूछो आपका वेट इतना बढ़ा हुआ है तो वो कहती है कि जी मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है। किसी की प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती तो वो कहती है मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है। और अगर किसी को पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या होते ही नहीं है तो वो कहते हैं जी मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है। अब ये थायराइड है क्या, मैं तो नहीं बताऊंगी। मेरे साथ डॉक्टर हिना यहाँ पर मौजूद हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या बताती हैं इस चीज के बारे में कि भाई थायराइड होता क्या और आपकी मुश्किल को करते हैं आसान। लेकिन ऐसे कैसे? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेगमेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। आइए मिलते हैं डॉक्टर हिना से। अस्सलाम वालेकुम। थायराइड के बारे में लोग फौरन एक स्टेटमेंट देते हैं थायराइड डिस्टर्ब है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गई जो बड़ी कॉमन है। अगर कोई खातून कहती है पता नहीं क्या चक्कर है, मेरा वेट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, अब रीजन क्या होगा, अगली खातून फौरन कहती है तुम्हारा थायराइड डिस्टर्ब है। थायराइड है क्या? थायराइड एक ग्लैंड होता है जो हमारी बॉडी में हमारी नेक में प्रेजेंट होता है। ठीक है कि मतलब ये फ्रंट ऑफ द नेक पे, राइट, बिल्कुल यहीं पे होता है। जो हमारा विंड पाइप होता है जिससे हम सांस लेते हैं उसके अराउंड रैप्ड होता है वो। और इट्स अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड जो कि बीच में से छोटा होता है, दोनों तरफ उसके विंग्स होते हैं, सॉर्ट ऑफ विंग्स टाइप के, वाइड से विंग्स होते हैं। दिस इज अ थायराइड ग्लैंड। अच्छा, इसका फंक्शन ये होता है कि ये कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करता है और इसमें जो तीन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है वो है थायरोक्सिन, और जिसका नाम अक्सर लोगों ने सुना होगा, थायरोक्सिन जिसको T4 कहते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन होती है वो T3 होती है, और कैल्सिटोनिन एक और हार्मोन होता है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के बहुत सारे वाइटल फंक्शंस और हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को और हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को। अच्छा, अगर इनकी डिस्टर्बेंस होती है तब इस सारे पूरे जो भी सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं अंडर आवर मेटाबॉलिज्म में आ रहे होते हैं, जो हमारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं या इवन मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, तो वो सारे फिर डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं इन हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस। अच्छा, ये तो हो गया कि भाई थायराइड होता क्या है, लेकिन क्या ये वाकई में बहुत कॉमन हो गया? क्योंकि हर खातून को मैं बोलते हुए सुनो। अच्छा, अब हम फीमेल के हवाले से बात कर रहे हैं, अदरवाइज मेल में भी ये जो थायराइड होता है वो डिस्टर्ब होता है, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं खवातीन पे, तो जाहिर सी बात है हम बात उनके हवाले से करें। ये बात मैंने इसलिए की कि कहीं आपके जहन में ये ना आ जाए कि ये सिर्फ खवातीन में ही पाया जाता है, आदमियों में नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में होता है ये। एक कॉमन पर्सन के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि मैंने अक्सर खवातीन को देखा है यही कहते हुए। तो हम जानते हैं ना डॉक्टर हिना से कि ये क्या वाकई में बहुत कॉमन है क्या? मतलब कि 12% लोग जो हैं वो अपनी लाइफ टाइम में थायराइड की किसी न किसी प्रॉब्लम को ज़रूर फेस करते हैं। अच्छा। और ये थायराइड ग्लैंड मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन इन केसेस ऑफ फीमेल्स 8 टाइम्स वो ज़्यादा प्रोन होती हैं थायराइड के डिस्फंक्शंस। अच्छा, इट इज़ मच मोर कॉमन इन फीमेल्स दैन इन मेल्स। और फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस जो क्रिएट करता है, ज़्यादातर ये डायग्नोसिस, वैसे तो ये हार्मोनल अपसेट है, एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इसको डायग्नोज करते हैं और ट्रीट करते हैं, लेकिन ये इतना कॉमन है फीमेल्स में। जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रेजेंटेशन होती है एक फीमेल की, वो होती है डिस्टर्बेंस इन देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो पीरियड्स होते हैं हर महीने, उसमें इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है कि व्हेन दे गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट तो वो डायग्नोज ये होता है कि शी इज़ हैविंग सम थायराइड डिस्फंक्शन। तो और थायराइड डिस्फंक्शन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के ऊपर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, जो कि हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसी से ज़्यादातर फीमेल्स में ये डायग्नोज हो रहा होता है। या फिर वो खवातीन जो कि अपनी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए जा रही होती हैं डॉक्टर के पास, जो कंसीव नहीं कर पाती, जिनको बेबी प्लान करना होता है, तो उनमें ये डायग्नोस होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है डिटेल्स इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उनकी, जब हम लैब्स कराते हैं तो अक्सर थायराइड के डिस्फंक्शंस हमें मिलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल जहन में ये आता है कि भाई ये होता डिस्टर्ब क्यों है? क्या हमारी अपनी कोई गलती होती है या ऑटोमेटिकली ये हो जाता है? नहीं, गलती नहीं होती हमारी कोई इसमें। है कि जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स सिक्रीट करता है, और ये सारी T4, T3 एंड कैल्सिटोनिन, ये तीनों हार्मोन्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के। और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स मींस LH, FSH, जिनके बहुत टेक्निकल नेम्स हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर एक और ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड,
उसके एंटीरियर पिट्यूटरी से वो सिक्रीट हो रहे होते हैं। उसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट हो रहा होता है जो कि होता है TSH। TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उसकी वजह से उसके अफेक्ट के अंदर ये थायरोक्सिन T3 एंड T4 सिक्रीट हो रहे होते हैं। तो डिस्टर्बेंस हमारे ब्रेन में स्टार्ट होती है, उस लेवल पे जब स्टार्ट, ब्रेन में नहीं, ब्रेन में जो सिक्रीट होता है हार्मोन उसमें स्टार्ट होती है। उसके बाद वो जाके हमारे थायराइड को अफेक्ट करती है, जो थायराइड से हार्मोन सिक्रीट हो रहे होते हैं उनको अफेक्ट करती है, और उसके बाद हमारे जो बाकी मैकेनिज्म्स उन पर डिपेंड करते हैं वो सब अफेक्ट होते हैं एज अ रिजल्ट। सही। अच्छा, क्या ये जिस तरह से हम कहते हैं कि इसका फंक्शन खराब हो रहा है या ये एबनॉर्मल होना शुरू हो गया, तो क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, ये बैलेंस हो सकता है? ट्रीटमेंट, इसका फंक्शन खराब होना मतलब कि खराब होने से ये होता है कि एक तो हम इसको दो कैटेगरीज में, वैसे तो बहुत सारी डिजीज होती है जो थायराइड से रिलेटेड होती हैं, बट द मोस्ट कॉमन टू कैटेगरीज जो होती हैं वो होता है हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। अच्छा। हाइपोथायराइडिज्म ये होता है कि इसके हार्मोन्स जो है वो इतने सफिशिएंट अमाउंट में नहीं सिक्रीट कर रहा होता वो, और जब हार्मोन्स अपने सिक्रीट नहीं कर रहा होता वो सफिशिएंट अमाउंट में, तो एज अ रिजल्ट जो उसके इफेक्ट्स होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं बॉडी में। और TSH जैसे हमने बताया था जो ब्रेन से सिक्रीट होता है उसके लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिससे हम डायग्नोज करते हैं कि TSH का टेस्ट करवाते हैं, और उसी के बेस के ऊपर हम डायग्नोज कर रहे होते हैं कि ये एक्चुअली थायराइड में हो क्या रहा है, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में क्या प्रॉब्लम हो रही है। जब TSH बढ़ा हुआ आता है तो इसका मतलब ये हाइपोथायराइडिज्म है, यानी कि उसके फंक्शंस कुछ कम हो रहे हैं। अच्छा। और इसी तरह से हाइपरथायराइडिज्म उसका ऑपोजिट होता है कि TSH जो है वो बहुत कम होता है, और थायराइड हार्मोन्स जो सिक्रीट हो रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन सिक्रीट हो रहे होते हैं, एज अ रिजल्ट जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं उसके, जो कि हाइपोथायराइडिज्म में हो रहे हैं। जैसे हमने बताया कि थायराइड TSH जो होता है हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, जहाँ से वो सिक्रीट हो रहा होता है। जब उसमें एक्चुअली इट्स अ फीडबैक मैकेनिज्म कि जब वो ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है, इसका मतलब आपका थायराइड थोड़ा सा डिसफंक्शन हुआ है और वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रीट नहीं कर रहा, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के वाइटल फंक्शंस के लिए। और इसी तरह से जब TSH जो है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कम होता है, तो इसका मतलब थायराइड हार्मोन्स के लेवल्स जो हैं वो बढ़े हुए हैं आपकी बॉडी में। अगेन इट्स अ डिसफंक्शन ऑफ ए थायराइड ग्लैंड, लेकिन दोनों में हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, और हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट होते हैं। अच्छा, सही। अच्छा, यहाँ पे ये बताइएगा, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि सिम्टम्स जो आ रहे होते हैं, बॉडी में कोई चेंज आ रहा होता है, किस तरह से पता चलेगा? या ऑफ कोर्स आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन योर हार्मोन लेवल्स, और उसमें होता ये है कि सबसे पहले जैसे आपने मेंशन किया था कि वेट गेन होता है खवातीन में। वेट गेन इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट फीचर, कि वेट गेन होना शुरू हो जाता है, और पफीनेस और थोड़ी सी स्वेलिंग फील होने शुरू हो जाती है बॉडी में, फेस पे, अराउंड आईज और इवन चीक्स के ऊपर, और ये थोड़ा सा पफीनेस, हैंड्स, इवन फीट में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। इस वक्त होता है जब आपका TSH बढ़ा हुआ होता है और थायराइड हार्मोन्स कम होते हैं। अच्छा। हाइपोथायराइडिज्म की स्टेट बता रही हूँ मैं आपको। इसमें मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब ये होता है कि आपको भूख नहीं लग रही, खाना खाने को दिल नहीं कर रहा, एपिटाइट आपका बिल्कुल कम हुआ है, और वो सब चीज़ें कम होने के बावजूद आपका वेट बढ़ता जा रहा है। तो दैट इज़ अ ट्रबलसम थिंग कि जो लोग फील कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है ऑफ कोर्स, तो कॉन्स्टिपेशन की बहुत कंप्लेन होती है। कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन के साथ ब्लोटिंग की कंप्लेन के साथ बहुत पेशेंट्स आते हैं। देन सेकेंडली कभी कभार थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है इन केसेस ऑफ गोइटर, जो कि आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आयोडीन इज़ अनदर थिंग, जो कि उसका अगर अपटेक सही नहीं होता तो थायराइड का फंक्शन अफेक्ट होते हैं। तो इसीलिए हम लोग आयोडाइज्ड सॉल्ट्स और आयोडीन रिच फूड्स जो हैं वो खाने का एडवाइस करते हैं इन केसेस में। और इसके अलावा ये होता है कॉन्स्टिपेशन होती है, और बहुत ज़्यादा कम मतलब कि हार्ट रेट आपका बहुत कम हो रहा होता है, जो कि लोगों को खुद से नहीं पता चलता। फटीग हो रहा होता है, टायर्डनेस हो रही होती है, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो रही होती है। थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी होती है तो उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है। और सिवियर केसेस में बैठे बैठे अगर वो सिर्फ बोल भी रहे होते हैं तो बोलते बोलते उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन हो रही होती है पूरी बॉडी में। बहुत ज़्यादा जब सिवियर केसेस होते हैं तो लंग्स में फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है। अच्छा। और उस केसेस में गॉड फॉरबिड अगर उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं हम, तो हार्ट फेलियर तक
पेशेंट जा सकता है। तो इट कैन बी दैट सीरियस, तो उसको फ़ौरन हमें पिकअप करना चाहिए अगर हमें कोई भी इस तरह के सिम्टम्स नज़र आए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, हाइपोथायराइडिज्म में ये होता है कि एक तो फ्रीक्वेंट पीरियड्स हो रहे होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी साइकिल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी और पेनफुल फ्लू होता है। रिजल्ट ऑफ दैट बहुत सारी पेशेंट्स एनीमिक भी होना शुरू हो जाती हैं, फिर उनका खाना पीना भी कम हो रहा होता है। द एनीमिया इज ऑल्सो अ प्रोमिनेंट साइन इन दैट केस। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के साथ साथ ये होता है कि अगर छोटी बच्चियों में या यंग बिल्कुल जो टीनेजर्स होती हैं जिनकी अभी प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं हुई होती है, अगर उनमें ये डायग्नोज हो जाए तो बहुत ज़्यादा अर्ली प्यूबर्टी भी होती है। अर्ली बहुत जल्दी यानी कि एज में बिल्कुल बचपन में ही पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद ये कंटिन्यूसली हैवी साइकिल्स, फ्रीक्वेंट साइकिल्स, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो एंड बहुत ज़्यादा ही पेनफुल साइकिल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली होती रहती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स। एंड देन स्किन के बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं। स्किन बहुत ज़्यादा आपकी ड्राई एंड फ्लेकी हो रही होती है। इवन जब ड्राई सीजन नहीं होता, और हर कोई नोटिस कर लेता है कि सबको पता होता है कि उनकी स्किन टाइप्स कैसी होती हैं। जिनकी ड्राई पहले नहीं थी और अब ड्राई होनी शुरू हो गई है, फ्लेकी होनी शुरू हो गई है, ऑब्वियसली जब ड्राईनेस होगी तो फ्लेक्स बनते हैं स्किन के। नेल्स बिल्कुल ब्रिटल होने शुरू हो जाते हैं, इतने ब्रिटल हो जाते हैं कि आप रूटीन के काम कर रहे होते हैं तो आपके नेल्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत सिम्टम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। तो जिनके बाल एकदम से बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं और इनमें से कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्बिंग किस्म का कोई भी सिम्टम फील हो रहा है तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर एंड गेट इट सॉर्टेड आउट। ऑन द अदर हैंड हाइपरथायराइडिज्म में आप सारी चीज़ें ऑपोजिट करेंगे। उसमें ये होता है कि आपका वेट लॉस हो रहा होता है और आपको बहुत भूख लग रही होती है, आप बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं और खाना आप ज़्यादा खा रहे होते हैं, वेट आपका बहुत ज़्यादा लूज हो रहा होता है और आप हर वक्त शेकी से रहते हैं, जैसे आपकी बॉडी में शिवरिंग हो रही है या आप मूव कर रहे हैं, या ट्रेमर्स जिसे कहते हैं, शेकीनेस एक होती है कंटिन्यूसली, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आप एक जगह बैठ नहीं पा रहे होते हैं, हार्ट रेट आपका बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चल रहा होता है, आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हैं, हाइपर वेंटिलेटेड होते हैं आप। तो ये, और इसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है कि वहाँ आप खाना खाते हैं वहाँ हजम हो गया, और इतना ज़्यादा गट मोटिलिटी आपकी इंक्रीज़ हुई होती है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं कि उनको कंटिन्यूसली डायरिया हो रहा होता है और उनका वेट जो है वो बिल्कुल लूज हो रहा होता है और भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो दीज आर द वेरी प्रोमिनेंट साइंस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। और इसके साथ साथ जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर इफेक्ट होता है वो ये होता है कि बहुत स्कैंटी मेंसेस होते हैं, कि बहुत कम 2-4 दिनों के लिए ओलिगोमेनोरिया के बहुत लंबी लंबी साइकिल्स होती हैं, 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं, स्कैंटी पीरियड्स आते हैं, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होते हैं, और समटाइम्स जब सीवियर केसेस होते हैं तो बिल्कुल एब्सेंट पीरियड्स होते हैं, यानी कि एमेनोरिया में चली जाती है, पेशेंट को पीरियड्स ही नहीं होते। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा, जिस तरह से कुछ बीमारियां होती हैं जो हम कहते हैं कि जो तोहफे के तौर पे हमें मिल जाती हैं, हमें चाहिए नहीं होती, इनहेरिटेंस में आ जाती हैं, तो जिस तरह से डायबिटीज़ है, लोग कहते हैं अगर आपके पेरेंट्स को है तो फिर आप एहतियात करें, हो सकती है, कंफर्म नहीं है कि हो ही जाएगी, अगर आप शुरू से एहतियात करें तो फिर कहते हैं बहुत सारी चीज़ें जो फैमिली में भी होती हैं हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन कहते हैं चांसेस होते हैं। तो ये थायराइड के साथ भी ये मसला है कि अगर फैमिली में आपके चला आ रहा है तो आपको मिल सकती है अनवांटेड। वेल, थायराइड के सारे जितनी भी बीमारियां उन सब में ऐसा नहीं होता, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में ऐसा होता है कि जेनेटिक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जो कि विच रन्स इन द फैमिलीज और जेनेटिक होती है ये, और उसका एक पूरा जिसे कहते हैं हैशिमोटोस सिंड्रोम होता है, वो आपका जेनेटिक उसमें आता है पूरा, मतलब कि इट इज़ इनहेरिटेड। तो लेकिन हाइपरथायराइडिज्म यूजुअली ऐसा नहीं होता, और ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक आपका बैकग्राउंड है या नहीं है, उसके अलावा भी हो सकता है। एंड देयर आर अदर टाइप्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म जो कि ज़रूरी नहीं है कि हैशिमोटोस सिंड्रोम हो या नहीं हो। समटाइम्स जैसे सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म होता है, उसमें ये होता है कि आपका TSH लेवल्स तो बढ़े हुए आ रहे होते हैं, लेकिन थायराइड हार्मोन जो है वो सिक्रीट आपका
नॉर्मल अमाउंट में हो रहा होता है और आपकी बॉडी फंक्शंस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और इतने ज़्यादा सिम्टम्स आपके प्रोमिनेंट नहीं होते, साइंस एंड सिम्टम्स इतने नज़र नहीं आ रहे होते, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं उसको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, लेकिन इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड और उसको फ़ौरन आप ट्रीट करना चाहिए आपकी डॉक्टर को अगर उनको पता चल जाए कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है, क्योंकि अगर वो टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाएगा तो फिर वो ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सिवियर केसेस तक जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि फ्लूइड रिटेंशन हो सकती है, इवन इट मे एंड इन हार्ट फेलियर एज वेल। बिल्कुल सही। चलिए, आपको थायराइड के हवाले से बहुत डिटेल के साथ डॉक्टर हीना ने बताया कि थायराइड होता क्या है। आई थिंक अब आपके जहनों में ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि क्या वजूहत होती हैं, लेकिन बात इतनी सी होती है कि आपको अपनी तरफ से इसका अंदाज़ा नहीं लगाना है। वेट गेन हो रहा है, वेट आपका नहीं बढ़ रहा, या आपको भूख नहीं लग रही, जो कुछ भी है आपको डॉक्टर के पास जाना है, आस पड़ोस से मशवरा नहीं करना है। आपका डॉक्टर ही आपको बेहतर तौर पर बता सकता है कि आपको क्या मसाइल आ रहे हैं। डॉक्टर नंदन, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रही और ये थायराइड के हवाले से पार्ट 1 था शो का, और इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी आप ज़रूर देखेंगे। और जितने भी शोज़ जो पहले हम कर चुके हैं डॉक्टर हिना के साथ, अगर आपको, क्योंकि वो डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं, आप उन शोज़ को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पर आपको doctor.com का फोल्डर मिल जाएगा। उस फोल्डर को विजिट कीजिए, वहाँ पे बेतहाशा प्रोग्राम्स मौजूद हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि आपके मसाइल का हल भी उसमें मौजूद है, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। शिगफ्ता यास्मीन यानी कि SY को और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़।